फ्रेंड्स, आप सबका पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल में, जहां हम आज बायोलॉजी के अंतर्गत करने वाले हैं नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रश्न अर्थात तंत्रिका तंत्र से संबंधित आईएमपी प्रश्नों को देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उन सभी को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, तो आप इन सभी को ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है, मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे कि हो गई छींकाना, पलके झपकना, इस तरह के जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं इनका नियंत्रण किया जाता है मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हृदय की धड़कन किसके द्वारा नियंत्रित होती है या किसके द्वारा बढ़ती है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, बढ़ाता है अनुकंपी तंत्रिका। तंत्रिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अनुकंपी तंत्रिका, दूसरा होता है परानुकंपी तंत्रिका। तो अनुकंपी तंत्रिका के द्वारा हृदय की धड़कन को नियंत्रण होता है। नेक्स्ट आता है कि प्रेरक कौशल अर्थात मोटर स्किल मस्तिष्क के कौन से भाग के साथ संबंधित है? तो प्रेरक कौशल अर्थात जो मोटर स्किल है ये मस्तिष्क के फ्रंटल लोब अर्थात कहने का मतलब प्रमस्तिष्क के से यह संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क में कई पार्ट होते हैं, प्रमुख रूप से तो ये प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, लेकिन इसमें से जो प्रमस्तिष्क के अंतर्गत आता है वो है रोम्बोसेफलोन जो है ये सबसे बड़ा भाग होता है। तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कौन सा विज्ञान? तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन करने वाले विज्ञान को तंत्रिका विज्ञान या कहा जाता है न्यूरोलॉजी। इनसे संबंधित जो डॉक्टर होते हैं उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि कम नींद आने के लिए किस अन्य चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? कम नींद आने के लिए जो चिकित्सा शब्दावली होती है वो है इंसोमेनिया। इंसोमेनिया क्या कहते हैं? अनिद्रा संबंधित रोग है, और इसी को एक अन्य नाम भी है स्लीपलेसनेस कहते हैं किसको? कम नींद आने को। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का जो भाग समर्थन करता है वो है अंतराली केंद्रक। नेक्स्ट आता है कि औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो औसतन एक मानव मस्तिष्क का जो मस्तिष्क का भार होता है वो लगभग 1350 के आसपास होता है। 1350 से 1400 किलोग्राम तक का होता है। 1400 किलोग्राम का नहीं बल्कि 1400 ग्राम तक का होता है। 1300 से 1400 ग्राम के बीच होता है एक सामान्य मस्तिष्क का। यहाँ दिया गया है 1.36 किलोग्राम। शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? तो शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय होता है किसके द्वारा? मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, और दूसरा और वहां से भी होता है मेडुला ऑब्लांगाटा और ये मेरुरज्जु के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि सेरिब्रल पॉलिसी मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो सेरिब्रल पॉलिसी किससे संबंधित एक रोग है, बीमारी है, वो है मस्तिष्क से संबंधित। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? तंत्रिका तंत्र का सर्वप्रथम विकास माना जाता है वो है हाइड्रा। मनुष्य में कपाली तंत्रिकाओं अर्थात क्रेनियल नर्वस की संख्या कितनी होती है? तो कपाली तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं अर्थात स्पाइनल नर्व्स की संख्या कितनी होती है? तो स्पाइनल नर्व्स की संख्या होती है 31 जोड़ी। तो 31 जोड़ी क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जबकि क्रेनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 जोड़। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये पूछे जा चुके हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। मानव शरीर में भूख या तृप्ति मनुष्य के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मनुष्य के शरीर में भूख और तृप्ति का नियंत्रण करता है कौन सा? वो है हाइपोथैलेमस। डिस्लेक्सिया जो है नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया जो है ये मानव मस्तिष्क से संबंधित एक बीमारी है। शरीर के अन्य अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है? तो शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य है उत्तेजनाओं को प्राप्त करना,
तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग अर्थात इम्पल्स को भेजना। तब उत्तेजनाओं को प्राप्त करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग को भेजना क्या कार्य होता है इसका? तंत्रिका ऊतक का कार्य होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल, भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावण का उत्तेजन किस तंत्र द्वारा होता है? परानुकांपी तंत्र के द्वारा भोजन ग्रहण के पश्चात आहार नाल का तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावण उत्तेजन द्वारा होता है। नेक्स्ट है ये कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तो समन्वय का कार्य दो प्रमुख अंग हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र है और दूसरा है अंतःस्त्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। तो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्त्रावी तंत्र मनुष्य शरीर में क्या है? समन्वय का कार्य प्रमुख रूप से करते हैं। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? कोई व्यक्ति जो ये नहीं समझ पाता है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो बीमारी होती है बुलीमिया से संबंधित बीमारी है कि उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वो समझ ही नहीं पाता है। नेक्स्ट आता है कि जैविक घड़ी जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक जो है मानव शरीर के किस अंग में से स्थित होती है? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती है मस्तिष्क में स्थित होती है, हाइपोथैलेमस, वही क्या है? जैविक घड़ी मानव शरीर के। हाइपोथैलेमस तो नहीं होना चाहिए, इसमें थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्रंथ होती है, नहीं थाइमस ग्रंथि इसका आंसर नहीं है, हाइपोथैलेमस से ही संबंधित है क्या? जैविक घड़ी। नेक्स्ट आता है एपीथैलेमस, एपीथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होती है? तो एपीथैलेमस जो होती है वो पीनियल ग्लैंड अर्थात हैबेन्यूला ग्रंथि से संबंधित है। मानव शरीर के कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मानव शरीर का जो मस्तिष्क है वहाँ क्या होता है? अल्जाइमर रोग हो जाता है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए सोडियम पदार्थ की क्या है? आवश्यकता होती है। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो कुल 3 पार्ट हैं, एक तो सेरिब्रम है जिसे प्रमस्तिष्क कहते हैं, फिर एक है सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं, और तीसरा है ब्रेन स्टेम जिसे क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लांगाटा। अगला आता है न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? तो न्यूरॉन में कुल 3 भाग होते हैं, एक तो होता है एक्सॉन जो कि सबसे लंबा वाला भाग होता है, और फिर छोटे वाले भाग होते हैं जिन्हें नाम तो याद नहीं आ रहा, देखते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा तो करवा देंगे। तो एक्सॉन जो होता है वो सबसे लंबा वाला भाग होता है। मुख्य रूप से इसमें कितने 3 पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर मेलिन नामक पदार्थ का आवरण पाया जाता है। सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? तो सुई चुभाने पर मस्तिष्क में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका कोशिकाएं जो हैं, तंत्रिका कोशिकाओं में जन्म के पश्चात क्या है? इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। कुछ चिकित्सीय उपकरण हैं, इनका उपयोग के बारे में देख लेते हैं। सीटी स्कैन में क्या होता है? पूरे शरीर का नहीं होता। सीटी स्कैन में क्या है? मस्तिष्क से संबंधित विकार का पता लगाया जाता है। तो शरीर में मस्तिष्क से संबंधित विकारों का क्या है? सीटी स्कैन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में क्या होता है? इसमें हृदय से संबंधित विकृति का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में। ऑटो एनालाइजर में पता लगाता है जैव रासायनिक तत्वों की जांच में। जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए ऑटो एनालाइजर। पेसमेकर का क्या है? हृदय की गति को बढ़ाने के लिए, हृदय की गति को नियंत्रित करने में पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो बुद्धि, स्मृति व तर्क का केंद्र होता है? वो है सेरिब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क में ही क्या है? मानव के बुद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्र होता है। 2 तंत्रिका कोशिकाओं का मिलन क्या कहलाता है? तो 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है क्या?
दो तंत्रिकाओं के जोड़ को। एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज सर्वप्रथम मार्शल हॉल के द्वारा की गई। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं के खोजकर्ता कौन है? मार्शल हॉल। तो आज से संबंधित ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो समाप्त हो चुका है। कल हम करेंगे अगले टॉपिक को, जो संबंधित रहेगा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अर्थात रक्त परिसंचरण तंत्र को। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार ऐसे ही आप क्लास में बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।